दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के। साल 1973 में सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसे हीरो ने दस्तक दी जिसके रोमांटिक अंदाज, चेहरे की फ्रेशनेस, कातिलाना स्माइल और नेचुरल एक्टिंग ने करोड़ों दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया। मेरी उम्र के नौजवान दिल लगाना। जब हिंदी फिल्मों में 35-40 साल के एक्टर्स अमूमन कॉलेज में पढ़ते और पेड़ों के पीछे रोमांस करते नजर आते थे, तब इस 21 साल के अभिनेता ने अपने चॉकलेटी चेहरे और अनोखे अंदाज से लाखों लड़कियों को मदहोश कर दिया और रोमांस के राजकुमार कहे जाने लगे। कमरे में बंद हो और चाबी को। इनकी पहली ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और हिंदी फिल्मों के घिसे पिटे ट्रेंड को बदल कर रख दिया। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तुझे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए 30,000 रुपए में फिल्म फेयर का अवार्ड खरीद लिया था, जो कि उस साल जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को मिलने के कयास लगाए जा रहे थे। मेरा पैसा, मेरा पैसा, पैसा, पैसे की जरूरत आपको है डैडी, मुझे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती और नफरत से मोंटी आपके पैसे और स्टेक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाए। क्या आप मानेंगे कि ये दुबई में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के मेहमान बने थे? उसने रोल्स रॉयस गाड़ी भेजकर इन्हें अपने बंगले पर बुलाया था और अपने काले कारनामों के किस्से सुनाए थे। मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? तो मैंने कहा मैं आज होटल में जाके चेक इन करता हूँ, बताता हूँ मैं। खैर हुआ ये कि मैं उनके घर गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में इन पर एक एक्ट्रेस और उनके पिता को सरेआम पीटने का आरोप लगा था। तो साथ ही इनकी पत्नी फेमस एक्ट्रेस नीतू सिंह ने भी इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, क्योंकि इन्होंने उनके साथ मारपीट तक कर दी थी। हमारे में हमारे बगैर कटाई थोड़ी करते हैं। हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर इनसे कटाई होती है। क्यों मियाँ, है ना? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी और भी बहुत आश्चर्यजनक बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले हिंदी फिल्मों के फेमस एक्टर ऋषि कपूर की। दिलकश स्माइल, डैशिंग स्टाइल, हिंदी फिल्मों में जब इस हैंडसम हंक ने एंट्री मारी तो सब इनके अंदाज के दीवाने हो गए। आप गलत समझ गई मीना जी, मैं तो बॉबी से बात कर रहा हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने अगले लगभग 45 साल तक सैकड़ों हिट फिल्मों में काम किया और कपूर खानदान के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में शुमार हो गए। जीवन के दिन छोटे सही, हम जी बड़े। लेकिन फिल्मों में सिंपल, सोबर और सॉफ्ट से दिखने वाले ये अभिनेता अपनी रियल लाइफ में एक घमंडी और गुस्सैल शख्स माने जाते थे और इसके कई किस्से फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चित भी रहे। रंग भरे बादल से, तो इन सभी किस्से कहानियों की होगी चर्चा, लेकिन चलिए सबसे पहले इस सदाबहार अभिनेता की शुरुआती जिंदगी पर नजर डालते हैं। ऋषि कपूर का जन्म जाने माने कपूर घराने में फेमस एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर और कृष्णा कपूर के घर 4 सितंबर 1952 को हुआ था। इनका नाम रखा गया ऋषि उर्फ चिंटू बाबा। ऋषि अपने माता पिता की 5 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। इनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर थे और ये दोनों भी आगे चलकर एक्टर ही बने, जबकि इनकी 2 बहनें थीं, रीमा और रितु। घर का माहौल पूरी तरह से फिल्मी हस्तियों से भरा हुआ था।
इनके दादा हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और इनके दोनों चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर सभी को दुनिया जानती थी। हालांकि इनकी मम्मी हाउसवाइफ थी, क्योंकि कपूर खानदान में महिलाओं के फिल्मों में काम करने की मनाही थी, तो वहीं इनके मामा प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ ये तीनों भी फिल्मों के फेमस एक्टर्स रहे। ऐसे परिवार में जन्मे ऋषि को अभिनय विरासत में मिला। सबसे पहले साल 1955 में फेमस सॉन्ग प्यार हुआ इकरार हुआ में फिल्म श्री 420 में ऋषि कपूर नजर आए थे, जिसमें ये अपने भाई रणधीर कपूर और बहन रीमा कपूर के साथ थे और इनकी उम्र थी मात्र 3 साल। देखिए ये गाना। लेकिन एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में इनकी एंट्री हुई मेरा नाम जोकर से। छुट्टियाँ कैसी कटी? बहुत लंबी थी, हथमोने में नहीं आती थी। छुट्टियाँ लंबी थी? पता नहीं मैडम, मेरा तो दिल ही नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? आप जो नहीं थी, सारा स्कूल सुनसान पड़ा था। ऋषि तब अपने भाई बहनों के साथ मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ा करते थे। उसी समय राज कपूर अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर को एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला और ये शूटिंग पर जाने लगे। क्या हुआ राजू? जल्दी नहीं कर रही है? जी मैडम, वो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं। जी मैडम, मेरी पैंट पीछे से फट गई है। लेकिन इससे इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी और स्कूल बंक करने की वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि फिर काफी मान मनौवल करके बाद में राज कपूर साहब ने इन्हें दोबारा स्कूल में एडमिशन दिलाया। इसके बाद ऋषि ने मेयो कॉलेज अजमेर से अपनी आगे की पढ़ाई की। लेकिन फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और इस पैसे की भरपाई के लिए 1973 में राज कपूर साहब ने फिल्म बॉबी बनाने का फैसला किया। लेकिन इस फिल्म को बनाने में राज कपूर साहब ने अपने स्टूडियो के साथ ही अपने घर को भी गिरवी रख दिया। इसके लिए उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को अप्रोच किया, लेकिन ज्यादा फीस मांगने की वजह से बात बनी नहीं। फिर राज कपूर साहब ने बेटे ऋषि को कहा कि तुम ये फिल्म कर रहे हो। ऋषि को तो फिल्में पसंद थी ही, तो वो बेहद खुश हो गए। इसके लिए एक नई लड़की डिम्पल कपाड़िया का सिलेक्शन हुआ और फिल्म बनकर तैयार हुई। घिसे पिटे टॉपिक से अलग टीनेज की लव स्टोरी पर बनी फिल्म बॉबी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी को सिने प्रेमियों ने खूब पसंद किया। फिल्म ने रिकॉर्ड कमाई की और इसके गाने ही हर जगह तब बजते हुए सुनाई देते थे। चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से भी नवाजा गया। हालांकि लंबे समय बाद ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में इस बारे में लिखा कि उन्होंने ये एक ब्रोकर के जरिए 30,000 रुपए में अपने नाम करवाया था और शायद इसके असली हकदार जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन होते। खैर, इसके बाद कपूर खानदान को एक और स्टार मिल गया था, जो पहली ही फिल्म से सिने प्रेमियों की आंखों का तारा बन गया था। ऋषि कपूर ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद 1974 में आई इनकी अगली 2 फिल्में जहरीला इंसान और जिंदा दिल रहीं। ओ मेरी जान बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। फिल्म जहरीला में पहली बार ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ काम किया था और इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर नीतू सिंह को अपना दिल हार बैठे थे। फूल खिले हैं देखो मेरे मन पे, पहली बार फूल खिले हैं देखो। तो वहीं साल 1975 में आई इनकी फिल्में रफू चक्कर और खेल खेल में सुपरहिट साबित हुईं। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। 1976 में इनकी 2 और ब्लॉकबस्टर मूवीज लैला मजनू और कभी कभी आईं, जिन्होंने इनको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली भर के।
इसके बाद साल 1977 में इनकी 2 और फिल्में हम किसी से कम नहीं और अमर अकबर एंथनी सुपरहिट साबित हुईं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के साल दर साल इन्होंने हिट फिल्में देना जारी रखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। हालांकि आगे के सालों में इनकी कुछ फिल्में एवरेज रहीं तो कुछ फ्लॉप भी हुईं, लेकिन इससे इनके करियर पर कभी भी कुछ बुरा असर नहीं पड़ा। इनमें इनकी कुछ हिट फिल्मों की बात करें तो प्रेम रोग ने गजब धमाल मचाया। तो नगीना फिल्म तो आज भी लोगों की फेवरेट मानी जाती है। वहीं फिल्म चांदनी में इनके किरदार और नेचुरल एक्टिंग के सब कायल रहे। तो फिल्म दीवाना और दामिनी भी इनके करियर की बेहद खास फिल्में साबित हुईं। ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी किसी एक वीडियो में बताना इतना आसान नहीं है, इसलिए चलिए अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। निजी जीवन में ऋषि कपूर को गुस्सैल और बेबाक इंसान के रूप में जाना जाता था। उस समय की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार नीतू सिंह से 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर की शादी हुई। हालांकि नीतू सिंह की मां राजी सिंह शुरुआत में ऋषि और नीतू की शादी के खिलाफ थीं, लेकिन जब ऋषि कपूर ने राजी सिंह को शादी के बाद अपने साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट की तो राजी मान गईं। शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा के मुताबिक नीतू सिंह ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और घर गृहस्थी में लग गईं, जबकि ऋषि कपूर फिल्मों में काम करते रहे। आगे इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा और बेटा रणबीर। दोस्तों अब बात करते हैं ऋषि कपूर की शख्सियत के एक महत्वपूर्ण पहलू की। कहा जाता है कि शराब पीने के बाद ऋषि कपूर अक्सर लोगों से मारपीट और झगड़े पर आमादा हो जाते थे। यहाँ तक कि 2 पैग मारकर उल्टे सीधे ट्वीट करने के लिए भी ये बदनाम रहे। दरअसल फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सक्सेस पार्टी में ऋषि कपूर ने खूब शराब पी ली थी। उसी पार्टी के दौरान मंदाकिनी के पिता जोसेफ से इनकी किसी बात पर बहस हो गई और ऋषि कपूर ने नशे में उनके ऊपर शराब से भरा पैग फेंक दिया और उनको पीटने लगे। जब पिता को बचाने मंदाकिनी बीच में आई तो ऋषि ने उन्हें भी नहीं बख्शा और 2-4 हाथ लगा दिए। किसी तरह लोगों ने इन्हें हटाया और मामला शांत कराया। इस घटना के बाद मंदाकिनी ने ऋषि कपूर के साथ साइन की फिल्म हवालात छोड़ने का ऐलान करते हुए आगे से इनके साथ कोई फिल्म ना करने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में नशा उतरने पर ऋषि कपूर ने मंदाकिनी और उनके पिता से माफी मांगी और काफी मनाया भी। तब जाकर मंदाकिनी ने उस फिल्म की शूटिंग पूरी की। वैसे तो ऋषि कपूर का नाम अपने साथ काम करने वाली कई हीरोइंस के साथ जुड़ा, पर साल 1992 में बोल राधा बोल के दौरान जूही चावला के साथ इनके सीरियस अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। इसकी भनक जब नीतू सिंह को लगी तो उन्होंने ऐतराज जताया, पर ऋषि शराब के नशे में रोज घर लौट कर आते और पत्नी से झगड़ा करते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन रात को शराब के नशे में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ भी मारपीट की और गुस्से में आग बबूला नीतू सिंह ने रात को ही बांद्रा पुलिस में फोन कर दिया और ऋषि के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी। फिर बात बढ़ने पर परिवार के लोगों ने भी बीच बचाव किया और नीतू सिंह को शांत कराया। हालांकि जब सुबह पुलिस नीतू सिंह के घर पहुंची तो सबके समझाने पर नीतू सिंह ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और पुलिस ऋषि को चेतावनी देकर गई कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन इसके बाद नीतू सिंह ऋषि कपूर से अलग रहने लगी और ब्यूटी सैलून चलाकर अपना गुजारा करने लगी। बच्चे भी नीतू के साथ ही थे, पर फिर धीरे धीरे ऋषि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नीतू सिंह को मनाया। फिर जूही चावला से दूरी बनाई और पत्नी और बच्चों को घर ले आए। बता दें कि इनके पिता राज कपूर ने भी एक बार बैजंती माला के इश्क में पड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा ही किया था और ऋषि कपूर को भी अपनी मां के साथ होटल में रहना पड़ा था। फिर भी ऋषि कपूर का पिता जैसी ही हरकत करना आश्चर्यजनक था। एक इंटरव्यू के दौरान इनके बेटे रणबीर कपूर ने भी बताया था कि एक समय पर उनके मम्मी पापा के बीच रोज झगड़े हुआ करते थे और इसका रणबीर पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो ऋषि कपूर से दूर होते चले गए। Because you come from a film family, even though your opportunities are going to come to you easier than they would probably go to other people,
you need to have an individualistic approach towards your work. You need to have an understanding. ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने के लिए भी जाने जाते थे और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय इनकी डेथ हुई तो ट्विटर पर इनके 35 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात रही हो या देश का कोई बड़ा मुद्दा, ऋषि कपूर हर मुद्दे पर बेबाक बयान देने के लिए जाने जाते रहे। ये कई बार ये विवादों में भी आए और लोगों द्वारा इन्हें खूब ट्रोल भी किया गया। ऋषि कपूर के एक ट्वीट के लिए तो इन पर पुणे की चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी ने मुकदमा तक दर्ज करा दिया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान ऋषि कपूर शराब की दुकानें खुलवाना चाह रहे थे। 28 मार्च 2020 में इन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि गलत मत समझिए, आज के हालात में सारे मर्द घर पर हैं और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। पुलिस, डॉक्टरों और आम इंसानों को भी कुछ राहत चाहिए और वैसे भी ब्लैक में तो दिख ही रही है। ऐसे में कुछ समय के लिए सरकार को हर शाम शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देनी चाहिए। बात करें ऋषि कपूर को मिले अवार्ड्स की तो साल 2008 में फिल्मों में योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2008 के बाद भी इन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी खेली और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। अगर तुम्हारा ये संडास का पेपर जिस पे तुम रिच एंड फेमस का नाम लिखा है वो टप्पू के हाथ लग गया तो मैं तुम्हें धो डालूंगा। साल 2010 में आई इनकी फिल्म 2 दूनी 4 में 30 साल बाद ये एक बार फिर अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ नजर आए। फिल्म में इनकी दमदार अदायगी के लिए 2011 में फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। साल 2012 में एक बार फिर इनका करियर उफान पर आया जब इनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं। ऋषि कपूर ने फिल्म अग्निपथ में खुद को नए अवतार में ढाला जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। और रौफ लाला लड़की बेचे बिना बाजार बंद नहीं करता। साल 2018 में पता चला कि ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया यानी बोन कैंसर हो गया है। इलाज के लिए ये अमेरिका गए और लगभग 11 महीने के इलाज के बाद 2019 में भारत वापस लौटे। अमेरिका जाने से पहले ये 3 फिल्मों में काम कर रहे थे, जिनमें से 2 फिल्में झूठा कहीं का और द बॉडी पूरी हो चुकी थीं, जो साल 2019 में रिलीज हुई, जबकि फिल्म शर्मा जी नमकीन इनकी बीमारी के कारण बीच में ही रोक देनी पड़ी थी। वहीं द बॉडी इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई क्योंकि फिर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर एचएन रिलायंस अस्पताल में 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। इनके निधन से सिने जगत के साथ साथ देश भर के इनके लाखों फैंस में भी दुख की लहर दौड़ गई। आज ऋषि कपूर भले ही इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, पर सैकड़ों फिल्मों में अपनी दमदार अदायगी की बदौलत ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्या राय रखते हैं ये भी लिख डालिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ नए एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।